नमस्कार, आप देख रहे हैं MNP न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। इस समय हमारे पास साथ में बातचीत करने के लिए विधायक VK सैन जी मौजूद है, जो आइए इनसे जानते हैं कि सर आज आप यहाँ समाज के कार्यक्रम में आए, क्या कार्यक्रम था और किस प्रकार का कार्यक्रम? कर्पूरी ठाकुर जी के भवन का लोकार्पण था। छत्तीसगढ़ से मैं विधायक हूँ और मैं वैशाली नगर विधानसभा से हूँ, नाई समाज से हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी को जब से भारत रत्न मिला है, समाज में एक नई क्रांति आ गई है। तो लगातार पूरे हर स्टेज पे मुझे आती थी, क्योंकि अकेला विधायक हूँ नाई समाज से, तो इसलिए एक सभी लोग आमंत्रित कर रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। आज आपको आना हुआ, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करें। जब आप शिक्षा के प्रति जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर क्या कहेंगे आप? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने पर मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि आपने गरीब के बेटे को भारत रत्न दिया है, जन नायक को आपने भारत रत्न दिया, तो उनके प्रति धन्यवाद। काफी समय से समाज संघर्ष कर रहा था कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न दिए जाने को लेकर, लेकिन इसी टाइम पे क्यों भारत रत्न दिया गया, इसकी बात को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे नहीं जाना चाहिए। उनकी सोच हुई देने की ये बड़ी बात है। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर देश के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के सबके मार्गदर्शक है, और नरेंद्र मोदी जी भी ये बात कह चुके हैं कि मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक दूसरा कर्पूरी ठाकुर कभी पैदा नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बात है। आज आप इस कार्यक्रम में आइए, क्या कहेंगे? सबसे पहले बताइए, गुरुग्राम में आने पे स्वागत है। मेरा नाम VK सैन है, मैं छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर विधानसभा से विधायक हूँ। आज कर्पूरी भवन का उद्घाटन समारोह है गुड़गांव में, तो यहाँ पे मुझे बुलाया गया। मेरे समाज के सभी स्वजाति बंधुओं के द्वारा मेरा सम्मान किया गया, और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, जो नाई समाज से आते हैं। तो उसी के संबंधित में आज ये कार्यक्रम आयोजित था। क्या कहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है, क्या वो देर नहीं हुई आपके हिसाब से? देर है, लेकिन अंधेर नहीं था। और ये बड़ी बात है कि उनकी सोच थी प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की, और उनके ध्यान में था कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना है। और 70 के दशक में जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, और सभी राजनीतिक दल के नेता जितने भी हैं आज तक बने हैं और जो वर्तमान में हैं, सभी लोग जन नायक कर्पूरी ठाकुर को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ये बड़ी बात है। सर, समाज के जो लोग अपनी पहचान को छुपाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? आज उसी के संबंध में आज हमने सारी चर्चाएं की है। नहीं छुपाना चाहिए, सामने आना चाहिए। अब हमारे देश भर में बहुत से IAS IPS बन रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल में बड़े बड़े लीडरशिप में काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में है, यहाँ तक कि ISRO तक में हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि समाज को अपनी जाति को छुपाने की आवश्यकता है। ये समाज दो फार्मूले को लेकर काफी समय से मांग कर रहा था, जैसे कि भारत रत्न को लेकर और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया। तो भारत रत्न तो मिल गया, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू के लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं सुना नहीं, दूसरा क्या था? समाज दो मांगों को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहा था, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू हो। हाँ, बिल्कुल। फार्मूला तो देखिए, फार्मूला तो अब निश्चित रूप से आप अगर ध्यान होगा तो जिस दिन कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान मिला भारत रत्न का, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिया कि उनकी जो सोच थी 70 के दशक पे, अब उस फार्मूला को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के प्रति जो एक क्रांति लाना है, वो कर्पूरी ठाकुर जी की सोच थी। तो इसे लेकर अब उस फार्मूला को निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अपने संदेश में, अब उसको आगे बढ़ाने का काम होगा। समाज के आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति क्रांति लाएं, शिक्षा के प्रति अग्रसर हो। और जब आप शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे तो हमारा समाज, जो नाई समाज जिसे लोग पिछड़ा समाज कहते हैं, वो सबसे अग्रणी समाज होगा।